आगे बढ़ते हैं, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार मिलेगा। डेटा बार का काम क्या है कि जब हम अपने डेटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बार ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। मैंने इस पूरे रेंज को सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए, डेटा बार पे गए और यहाँ पे जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें नंबर सबसे कम है उसका ग्राफ सबसे कम बना है और जिसमें नंबर सबसे हाईएस्ट है उसका ग्राफ सबसे ज़्यादा बना है। तो यहाँ पे आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से भी अपने डेटा, अपने नंबर को देख सकते हैं। इसी में और मिलेगा कलर स्केल्स। कलर स्केल्स का काम क्या है कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर हो जाएंगे। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे और इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देना चाहता हूँ, तो जैसे डेटा बार में गया और यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लिया तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सैलरी के हिसाब से ग्राफ ज़्यादा बड़ा और कम बना है। इसी में आप अलग अलग कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कलर स्केल में जाएंगे, किसी भी कलर को पिक कर लीजिए तो आप देखेंगे वहाँ पे कई तरीके का कलर हो जाएगा। फिर हम आते हैं यहाँ पे आइकन सेट पे। यदि हम अपने ग्राफ को, अपने डेटा को आइकन्स के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके फ़िलहाल हटा लेता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने इस रेंज को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, आइकन्स पे गए और जैसे मैं एक नेटवर्क वाला आइकन्स ले लेता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आइकन्स के माध्यम से भी हम अपने रिकॉर्ड को देख सकते हैं कि जिसमें सबसे कम मार्क्स है उसका नेटवर्क सबसे कम है और जिसमें हाईएस्ट मार्क्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका नेटवर्क सबसे ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे आइकन्स के माध्यम से भी अपने डेटा को देख सकते हैं। तो ये था आपका पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर हम आते हैं फॉर्मेट एज ए टेबल में। इसका काम क्या है कि जैसे मैंने इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, यदि इसको टेबल की फॉर्मेटिंग देनी है तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग वैरायटी है, किसी भी एक पे क्लिक कर लीजिए यहाँ पे और ओके कर लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका ये जो रिकॉर्ड है वो टेबल के फॉर्मेट में हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए फ़िल्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है ताकि अपने यूज के हिसाब से डेटा को आप छांट सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट पे क्लिक किया और यदि मुझे सिर्फ सिविल वाले का डेटा जानना है तो यहाँ पे सिविल वाले पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ सिविल वाले का रिकॉर्ड आया, बाकी सारे रिकॉर्ड हाइड हो गए। यहाँ पे इस तरीके से आप करेंगे। यदि आपको 2 डिपार्टमेंट का डेटा जानना है तो यहाँ पे इसको हटा लीजिए। जैसे मुझे फाइनेंस और आईटी का जानना है तो फाइनेंस और आईटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे ओके कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे फिल्ट्रेशन के माध्यम से सारे जो अलग डेटा थे वो हट गए, सिर्फ आईटी और फाइनेंस का डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप ये यहाँ से फॉर्मेट ऐसे टेबल से करेंगे। यहाँ पे ये आते हैं सेल स्टाइल। सेल स्टाइल का मतलब अलग अलग सेल को अलग अलग कलर देने के लिए आप यहाँ पे जैसे देखिए कुछ कैटेगरी दी गई है, बैड, गुड एंड न्यूट्रल। जैसे यदि कोई गुड कैटेगरी का है तो आप यहाँ पे उसको ऐसे दे लीजिए। जैसे किसी की सैलरी कम है तो कम सैलरी वालों को हम बैड में दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेल स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे ऐसे दे देंगे। तो एक सिंबल होता है जिससे ये पहचान सकें कि कौन गुड कैटेगरी में है, कौन बैड कैटेगरी में। तो आप यहाँ पे सेल स्टाइल से इसको कर सकते हैं। चलिए अब इन सारे डेटा को मैं हटा देता हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सेल में। सेल में आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। यहाँ पे इंसर्ट का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको डिपार्टमेंट और सैलरी के बीच में एक कॉलम ऐड करना था जिसमें यहाँ पे उसकी आईडी लिखनी थी। तो आपने यहाँ पे कर्सर रखना है, इंसर्ट पे जाना है। यदि कोई कॉलम ऐड करना है, रो ऐड करना तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट कॉलम, जैसे मैंने इंसर्ट कॉलम किया देखिए एक बॉक्स ऐड हो गया यहाँ पे। यहाँ पे हम और कुछ भी डेटा का रिकॉर्ड हम यहाँ पे ऐसे भर सकते हैं। तो यदि टेबल बनाने के बाद, रिकॉर्ड बनाने के बाद यदि बीच से किसी डेटा को इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ से अलग से यहाँ पे कॉलम को ऐड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं रो की। जैसे मान लीजिए मंगल के नीचे हमें एक रो और ऐड करना है तो इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सीट रो कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे कर्सर रखेंगे वहाँ से आपको एक रो ऐड होने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर हम आते हैं यहाँ पे डिलीट पे। तो डिलीट करने का आप लोग जानते हैं कि यदि मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, इसको हटाना है तो यहाँ पे डिलीट सीट रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। यदि सारे को डिलीट करना है तो सबको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट बटन दबाएंगे तो सारा डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। फॉर्मेट, फॉर्मेट में आएंगे रो हाइट और कॉलम विड्थ। जैसे यदि मुझे किसी रो का, किसी कॉलम का हाइट विड्थ बढ़ाना है तो आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाके जैसे रो हाइट पे क्लिक कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 20.25 है। यदि मैंने इसको बढ़ा रखा है यहाँ पे 45 करके ओके कर दिया तो अब देखिए इसका हाइट बढ़ गया, हाइट विड्थ बढ़ गया। तो इसको तो आप डायरेक्टली इस तरीके से मार्जिन से भी सेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा, जब आपका काम आसानी से हो जा रहा है तो आप यहाँ पे फॉर्मेट का बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं।
फिर आते हैं हाइड और अनहाइड पे। ये भी बहुत मेन चीज़ है। जैसे हम अपने रिकॉर्ड को, यहाँ को हम चाहते हैं कि जब आप इसको शो करें तो इतना डेटा दिखे ही नहीं, इतने डेटा को हम हाइड करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा फॉर्मेट में, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हाइड और अनहाइड का। तो इसको कैसे यूज किया जाता है मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 5 से रेंज को सेलेक्ट किया और यहाँ से 16 तक सेलेक्ट कर लिए। फिर जाएंगे फॉर्मेट में, हाइड और अनहाइड, हाइड रो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही हाइड रो पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपका पूरा रो गायब हो गया, पूरा डेटा गायब हो गया। अब यदि आपको खुद को इसको यूज करना है तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप यहाँ पे नंबर के सीक्वेंस में चलिए, रो में, जैसे 1 2 3 4, 4 के बाद 5 आता है, तो इन्हीं दोनों के बीच में आपका डेटा छिपा हुआ है। तो इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ पे हाइड और अनहाइड में अनहाइड रो कर देंगे। जैसे अनहाइड रो पे क्लिक करते हैं देखिए आपका सारा डेटा जो है वो अनहाइड हो गया। फिर हम आते हैं यहाँ पे रीनेम पे। रीनेम का काम क्या है, ये पूरा सीट से रिलेटेड। जैसे मैंने यहाँ पे एक सीट लिख रखा है, सीट 1 है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन जो वहाँ पे आपको दिख रहे थे, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव, ये सारी चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको नाम बदलना है तो आप इस यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे जो नाम देना चाहते हैं आप इस तरीके से नाम दे सकते हैं। जैसे इसका कलर देना है तो आप यहाँ पे टैप कलर पे जाइए, कोई कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ से कोई कलर दे सकते हैं, ताकि हम आसानी से पहचान भी सके कि किस कलर पे कौन सा रिकॉर्ड रखा हुआ हमारा। तो आप कलर के माध्यम से भी डेटा रख सकते हैं। यदि इसको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। यदि मुझे इसको कहीं शिफ्ट करना है तो आप यहाँ पे कर्सर रखिए, लॉन्ग प्रेस करिए, यहाँ से उठा के ऐसे रख दीजिए, देखिए वो डेटा आपका, सीट आपका जो है वो शिफ्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं वो ये वाली हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट सीट, ये आपको आगे जब आप यहाँ पे जाएंगे व्यू में, रिव्यू में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सीट का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने होम टैब पूरा कंप्लीट कर रखा है। बाकी के जो सारे ऑप्शंस हैं उसका यूज हम आगे यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे शॉर्ट एंड फिल्टर है, यहाँ पे रिव्यू में प्रोडक्ट सीट है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टैब के साथ।